नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मित्तल खानिया। आज हम बात करेंगे यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में। आज के समय में सबको घर तो चाहिए, साथ ही घर में लग्जूरियस फर्नीचर भी चाहिए। मगर वुडन से बने फर्नीचर के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। लेकिन अब समय बदल चुका है, वुडन की जगह पीवीसी फर्नीचर ने ले ली है, जो किफायती होने के साथ साथ आकर्षक भी लगते हैं। इतना ही नहीं, इको फ्रेंडली भी है। तो स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पटेल जी का और दिलीप पटेल जी का। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल कि रियल प्लास्ट यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में हमें कुछ बताइए। ये रियल प्लास्ट यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर है जो एक नए ज़माने का नया फर्नीचर है। आज तक फर्नीचर के लिए हमने लकड़ी का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि वो इजी अवेलेबल था। मगर आज के ज़माने में ये नया कॉन्सेप्ट आया है यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर का, कि जो अपने घर को सजाने के लिए सबसे बेहतर और स्मार्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, सब लोग कहते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है और आप कहते हैं कि यूपीवीसी फर्नीचर पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हानिकारक है प्लास्टिक, मगर वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, एक बार यूज़ करके तुरंत फेंक दिया जाता है, वो एनवायरनमेंट के लिए एकदम हानिकारक है। मगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्जिन पेट्रोकेमिकल पीवीसी रेजिन में से बनता है, कि जो रिसाइक्लेबल है। एक बार बनने के बाद घर जब तक चलेगा 25-50 साल तक, तब तक उसको कुछ नहीं होता। उसके बाद में भी उसको रिसाइकल करके दूसरी प्रोडक्ट बनाई जाती है। इसीलिए वो रिसाइक्लेबल है, इसीलिए एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है वो। बिल्कुल। तो अब हमें ये बताइए कि रियल प्लास्ट से क्या क्या बन सकता है? रियल प्लास्ट से पूरे घर ऑफिस का संपूर्ण फर्नीचर बन सकता है। जैसे घर में हमको क्या क्या चाहिए कि टीवी यूनिट है, वॉल पैनलिंग है, सीलिंग पैनल है, किचन का संपूर्ण फर्नीचर, क्रॉकरी हो या किचन हो, सारी चीज़, प्लेटफॉर्म, वॉश बेसिन के बॉक्स, बेडरूम का स्लाइडिंग वार्डरोब, ओपनेबल वार्डरोब, यहाँ तक कि डबल बेड हाइड्रोलिक वाला भी लकड़ी की जगह यूपीवीसी में ही बन सकता है। ये सारी चीज़ें समझो ना कि जो पीओपी में और प्लाईवुड में जो बनता है वो सारी चीज़ हमने रिप्लेस किया है। और लकड़ी में जो लोवर्स वगैरह बनाते हैं टीवी यूनिट के पीछे लगाने के लिए, फैशन के लिए अलग अलग इंटीरियर लोग, आर्किटेक्ट लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ हमने बना दी है कि जो इजीली इंस्टॉल, जो लकड़ी में उसको बनाने में बहुत टाइम जाता था, मगर वो हमारा तैयार पीस आता है कि तुरंत लगा लो। अच्छा। सीलिंग का फर्नीचर भी ऐसा है जो पीओपी में करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत डस्टिंग भी होता है और उसका आयुष्य भी इतना नहीं होता है। 2-5 साल में पीओपी है वो कलर उसका धीरे धीरे शेड कम हो जाता है, उसमें क्रैक आती है। मगर उसकी जगह हमारा यूपीवीसी का हमने ऐसा पैनल बनाया है कि जो तुरंत उस पर आसानी से लग जाता है और सालों साल एकदम फर्नीचर जैसा लगता है। बिल्कुल, इसीलिए लोगों का झुकाव भी अभी यूपीवीसी तरफ जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अभी क्या है, पहले हमने जो 2007 में शुरुआत की उस वक्त तो लोग जानते नहीं थे। पहले तो पीवीसी डोर के लिए ये प्रोडक्ट बनी थी कि बाथरूम के डोर बनाएंगे क्योंकि पानी से ख़राब हो जाते हैं लकड़ी के डोर, इसीलिए। मगर धीरे धीरे हमने सोचा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो ये बाथरूम में डोर के लिए उसका क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि लकड़ी का जो डोर था वो पानी की वजह से ख़राब हो जाता था। तो हमने सोचा फर्नीचर में भी यही दिक्कत है, पानी की, बेज की, दीमक की, मॉइस्चर की, तो क्यों उसमें भी न इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी ये पर्यावरण के लिए भी ये प्लाईवुड का यूज़ है वो हानिकारक है। तो फिर हमने धीरे धीरे करके उसको फर्नीचर में यूज़ करना शुरुआत की। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बनाई कि धीरे धीरे से अब तो क्या है, पहले तो 2-4-5 कंपनियां थी कि जो उसमें इंटरेस्ट लेके कर रही थी, मगर अब सबको लगता है कि यही चलेगा। हर कोई फर्नीचर बनाने से पहले एक बार तो यूपीवीसी के फर्नीचर के बारे में अवश्य सोचता है। ऐसा नहीं कि चलो फर्नीचर बनाना है तो बाजार से प्लाईवुड परचेज करके लाए, कारपेंटर बिठाया और कर दिया है, नहीं। अभी लोग ऑप्शन ढूंढते हैं और एक मजबूत ऑप्शन के तौर पे ये यूपीवीसी फर्नीचर है। इसीलिए तो अभी नई बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। बिल्कुल। दिलीप जी, रियल प्लास्ट यूपीवीसी और बाकी दूसरी कंपनियों के यूपीवीसी फर्नीचर में क्या फ़र्क है, वो भी बताइए। जैसे हमने बताया कि रियल प्लास्ट है 2007 से पहले ही दिन से क्वालिटी को लेके चल रहा है। हमने पहले दिन से तय किया था कि सिर्फ बिजनेस करना है, ऐसा नहीं है। हमको एक फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ को एक नई चीज़ देना है।
जो प्लाईवुड का जो सालों से चल रहा फर्नीचर का कॉन्सेप्ट है, उसको एक नए कॉन्सेप्ट को देना है समाज को, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है। इसीलिए पहले से हमने एक मापदंड तय किया था कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ है वो एक बार यूज़ करके फेंक देने वाली नहीं है। फर्नीचर है तो एक बार लगाया तो सालों साल तक उसके घर में रहेगा। कोई 5 साल चलाएगा, कोई 10, 25, कोई जब तक घर चलेगा तब तक यही फर्नीचर चलाएगा। तो तब तक टिकना चाहिए। कस्टमर ने एक बार पैसा लगाया तो हमने पहले से ही ऐसा सोच के उसको बनाया कि जब तक वो चलाना चाहे चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने ये ध्यान में रखी कि हर वर्ग के लोगों को ये उपयोग में आना चाहिए। चाहे गरीब हो तो भी अपने घर में ज़रूरत के हिसाब से 10-15 हज़ार का फर्नीचर भी बना सके। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है तो वो अपने फ्लैट का पूरा फर्नीचर 2-3 लाख में कर सके, ऐसा कॉस्ट का भी बनाना चाहिए। और जो रिचेस्ट है, ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं कि कितना पैसा खरीदा, कितना पैसा खर्च किया, उससे वो तय करते हैं कि कैसा फर्नीचर बनाया। उसके लिए भी हमने ऐसी प्रोडक्टें बनाई, मतलब सभी वर्गों को ध्यान में लेके। मगर ये सब करते करते हमने क्वालिटी को पहले मापदंड पे रखा है। हम रॉ मटेरियल से लेके सर्विस तक सारी चीज़ में क्वालिटी ऐसी देते हैं, सर्विस में भी, कि इसकी वजह से हम दूसरी कंपनियों से, अब इसीलिए तो हम लगते हैं कि हम भारत का नंबर 1 ब्रांड है। अच्छा। रियल प्लास्ट यानी हमारे सब जगह लोगों के साथ में रहता है कि भारत का नंबर 1, इसीलिए कहते हैं। सर्विस में भी ऐसा कि किसी को भी 5 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम रिप्लेसमेंट देते हैं। अच्छा। मतलब कंपनी पहले ही दिन से इतनी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम नंबर 1 बोलते हैं। और बाकी सबसे अलग इसीलिए है, दिखाते भी हो और काम करते भी हो नंबर 1 का। कस्टमर को क्या फायदे मिलते हैं यूपीवीसी फर्नीचर से? कस्टमर को 5-6 फायदा ऐसे हैं कि पहले तो उसका कॉस्ट कम लगता है जो प्लाईवुड के फर्नीचर के मुकाबले। दूसरा, समय बचता है। आजकल समय कहाँ है सबको। पहले तो फर्नीचर का काम चलता था 4-4, 6-6 महीना चलता था। कारपेंटर 2-3 साइड साथ में चलाते थे ऐसा। मगर आज के ज़माने में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ज़्यादातर। अगर नहीं भी करते फिर भी इतने दिन घर में काम चले ऐसा किसी को पसंद नहीं। सबको फास्ट लाइफ है, फटाफट चाहिए, इसीलिए ये उसका बेस्ट ऑप्शन है। प्लाईवुड के मुकाबले आधे से भी कम समय में ये फर्नीचर बन जाता है, तो कस्टमर को दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा, उसको टेंशन नहीं है दिमाग का या मॉइस्चर का। प्लाईवुड का जितना भी अच्छा फर्नीचर बना दिया लाखों करोड़ों का, मगर टेंशन रहता है, ट्रीटमेंट करानी पड़ती है बार बार दिमाग की कि कहीं से लग न जाए और आज यहाँ दिखा तो कल वहाँ, और महीने में पूरा फर्नीचर साफ कर देगा। ये टेंशन खत्म। चाहे घर बंद करके ये 2 साल तक भी घूमने चला जाए, वापिस आए, मगर उसको कुछ फर्क, साफ भी नहीं करना पड़ेगा। ये तीसरा फायदा है। अच्छा। वुडन का फर्नीचर है तो कपड़ा लेके सब साफ करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब कुछ। ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वे वैसा ही नया का नया ही रहता है। चौथा फायदा है, उसको फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट है। जैसे पहले बताया मैंने कि अब आग के बनाव बहुत सारे बन रहे हैं, तो उसमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ तो ये जलने नहीं लगेगा। और लकड़ी का तो पहला गुण ही है कि वो जलेगा, क्योंकि वो बर्तन के लिए यूज होता था पहले से, इसीलिए वो तो जलेगा ही फर्नीचर में लगाओगे तो, मगर ये नहीं जलेगा। ये चौथा फायदा है। और पांचवा है, वो पर्यावरण की रक्षा करता है, इको फ्रेंडली है। वो तो है ही, क्योंकि आज के ज़माने में पहले क्या था, ये फर्नीचर के लिए लकड़ी का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि सब जगह पेड़ ही पेड़ थे। बिल्कुल। हाँ, जब हमने ये ज़रूरत महसूस की फर्नीचर की, उस वक्त इजी अवेलेबल यही था, उसको काट के यूज़ कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज क्या हुआ, आज काटते काटते इस सिचुएशन पे ला दिया कि कैसे भी करके उसको बचाओ। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितना सारा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो अब उसको बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मगर हम समझते हैं एक रास्ता ये भी है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में जो फर्नीचर के लिए यूज़ हो रहा है उसको बंद करके अगर ऐसी यूपीवीसी फर्नीचर है, ऐसी अच्छी नए ज़माने की चीज़ों में अगर डाइवर्ट किया जाए कॉन्सेप्ट, तो पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, बहुत सारे पेड़ बच सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि रियल प्लास्ट कंपनी का विज़न क्या है? हमारी कंपनी अभी ये 2007 से लेके 25 तक का इतना सालों का सफ़र है, उसमें हमने धीरे धीरे करके एक नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इसीलिए अब ये पूरे मार्केट को कहाँ ले जाना है वो भी हमको ही तय करना रहता है। बिल्कुल। इसीलिए जब सब लोग क्या करते थे, कंपटीशन में ऐसा ही होता है कि एक कंपनी है और जब दूसरी आती है तो उसको बेचना है तो कैसे भी करके रेट कम करके बेचे। और रेट कम करना है तो क्वालिटी भी उसको डिक्रीज़ करना है। मगर हमने ऐसा नहीं किया।
हमने पहले दिन से ऐसा सेट किया कि ये पूरी जो फर्नीचर यूपीवीसी फर्नीचर की इंडस्ट्रीज है उसको हमको गाइड करना है, हमको लीड करना है। तो उसको कहाँ ले जाना है वो हमने तय किया पहले ही से कि ये कुछ व्यापार करके निकल जाना, ऐसा नहीं करना है। हम हमारे डीलर्स लोगों को भी सिखाते थे कि ये जो बिजनेस है वो हमको बच्चों को देके जाना है। बिल्कुल ऐसा मतलब इतना लंबा चलाना है, ऐसा नहीं 2, 5, 10 साल काम किया, पैसा कमाया और निकल दिए। इसीलिए विजन पहले से क्लियर किया कि अगर लंबा चलाना है तो उसको ऐसा अच्छा तो बनाना पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे 2-5 साल में कि भी ये नहीं चलता और बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने ही कोशिश किया है फर्नीचर बनाने का। ये हमसे भी पहले कई लोगों ने कोशिश किया था और बंद हो गया था, विजन नहीं था इसकी वजह से। मगर इसीलिए हमने विजन तय किया कि उसको लंबा चलाना है तो अच्छी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी बनेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो जैसे कॉस्ट बढ़ी है तो उसको लोगों को समझाना भी पड़ेगा। इसीलिए हमने बार बार, हम छोटी कंपनी थे उस वक्त भी, डीलरों को एकत्रित करके सबको समझा के, ऐसी कॉन्फ्रेंसें करके सबको समझाया कि हमको क्यों काम करना है, कस्टमर को कैसे समझाना है। जब नई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो कैसे ऐसे ऐसे करके ट्रेन करते करते एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि जो कस्टमरों को जाके समझाता है अपनी प्रोडक्ट कि प्लाईवुड के मुकाबले ये क्यों यूज़ करना है। शुरुआत में तो लोग क्या बोलते हैं कि भी ये तो थोड़ा चलेगा, वैसे भी हमारा फर्नीचर होलो आता है, तो होलो देख के तो लोग बोलेंगे कि ये कैसे फर्नीचर में चलेगा। मगर जब हम बेड बनाने गए, बेड बना के दिखाया, हाइड्रोलिक वाला बेड, तो लोग समझेंगे कि बेड कैसे चलेगा। मगर ये करते करते जब बेड भी चलने लगा, कुछ हमारे डीलरों ने तो ये हमारी सीट नीचे डाल के ऊपर गाड़ियाँ भी चलाई कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो देखने के लिए। ऐसे ऐसे करते करते लोगों में फिर विश्वास बढ़ता गया। तो हमने विज़न ऐसा रखा था कि इंडस्ट्री को ग्रो करना है। जब सब लोग रेट कम करके क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे थे, उस वक्त हम रेट भी बढ़ा रहे थे, क्वालिटी भी बढ़ा रहे थे। हमारा पहला ब्रांड था समय पीवीसी प्रोफाइल करके, जिसमें सिर्फ जैसे बताया बाथरूम के डोर बनते थे, मगर उसमें से हमने रियल प्लास्ट करके नया ब्रांड लॉन्च किया और उसमें फर्नीचर का काम चालू किया। 2-3 साल के बाद हमको लगा कि ये भी चीज़ लंबे चलाने के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें भी हमने कुछ और दिया, कुछ प्रीमियम दिया, रियल गोल्ड करके कुछ उसमें एडिशन किया। उसके बाद में डायमंड करके कैसी क्वालिटी लाए कि जो प्लाईवुड के मुकाबले बहुत उसकी स्ट्रेंथ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ऐसी। तो ये जब करने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो लोगों को तो जब मार्केट में बेचने जाओ तो ये कंपनी का इतने में मिलता है, कंपनी का इतने में, कंपेयर करते हैं, ये तो कंपेयर तो करते हैं। उस वक्त हमको समझाना पड़ता है कि उससे इतनी कॉस्ट ज़्यादा है तो क्यों है। मतलब हमारा विजन स्पष्ट था, कैसे भी करके लोगों को समझाएंगे। और हमको ये ऐसा मिला कि हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, वो बहुत अच्छा नेटवर्क है हमारा, कि उन लोगों ने भी ये चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, हमको बाकी सबसे आगे जाना है तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लोग तो बोलेंगे कि ये औरों से आपका महंगा है, क्यों है, मगर हमको ये मेहनत करके समझाना है कि महंगा है मतलब वो कितना चलने वाला है वो देखो, ये कैसे बना है वो देखो। क्योंकि हर चीज़ में आज तक चाइना की बोलबाला है, हम जानते हैं कि एक ही चीज़ जो 1000 की है वो चाइना 100 में भी दे सकता है, 50 में भी दे सकता है। मतलब लोग समझ तो गए कि एक ही चीज़ को हर रेट में हम बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। इसीलिए महंगा है मतलब वो खराब वो है, महंगाई है ऐसा नहीं है। सस्ता है मतलब ये बस कैसे भी करके वो मुनाफा खा रही है कंपनी, ऐसा नहीं है। इसीलिए समझना पड़ता है। समझने के लिए उसीलिए हमने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन किया और वो सब लोग कस्टमरों को समझाया, और ऐसे वैसे करके हम आज रियल डायमंड करके ऐसी प्रोडक्ट बनाई है कि जो सालों साल आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसलिए महंगा है पर क्वालिटी है। और क्वालिटी होगी तभी कस्टमर आएंगे। महंगा भी इतना महंगा नहीं है कि जैसा उसको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर दूसरी कंपनी का मटेरियल लगाते हैं तो उसमें हार्डवेयर है, लेबर कॉस्ट है, बाकी सब कॉस्ट तो लगता ही है। सिर्फ मटेरियल में फ़र्क रहता है, वो पूरे फर्नीचर की कॉस्ट में 5-10-20% का फ़र्क पड़ता है, मगर उसको क्वालिटी डबल मिल जाती है। उसका आयुष्य बढ़ जाता है। और दूसरा एक विज़न में है, हमने पहले से सोचा था फर्नीचर लोग, हमने देखा कि चाइना से उठा के ला रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। यहाँ इतना सारा बन रहा है फिर भी वहाँ से ला रहे हैं। तो हमने भी पहले कोशिश किया कि ऐसा है क्या कि लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने जो यहाँ नहीं बनती थी वहाँ से लाके देखी, मगर उसकी क्वालिटी देख के हमने लगा कि ये हमारे मार्केट को चलने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़,
अगर हम वहाँ से ही लाके बेचेंगे तो पूरा एक कंट्री पे हम सालों साल तक डिपेंड ही रहेंगे, हम यहाँ क्या बनाएंगे। फिर एक स्वदेशी का विचार लेके हमने जैसा वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ लाके वही फिनिशिंग चाइना वालों का लाके हमने वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चालू किया और संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट के फर्नीचर में हमने बिल्कुल बनाया। स्वदेशी पर भार रखा आपने। बिल्कुल। तो दिलीप जी, आपकी रियल प्लास्ट कंपनी और कौन से प्रोडक्ट बनाती है? ये रियल प्लास्ट हमारा कंपनियों का ग्रुप है। उसमें रियल प्लास्ट में हम घर ऑफिस का टोटली इंटीरियर यूपीवीसी फर्नीचर्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं सारी। दूसरा एक कंपनी है हमारा ईवा एलयू, इसमें हम एसीपी बनाते हैं। एसीपी यानी एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का कंपोजिट करके जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसका एक्सटीरियर के लिए पेट्रोल पंप, साइन बोर्ड वगैरह सब जगह जहाँ एक्सटीरियर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एसीपी का यूज़ होता है। वो भी हम एक अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड के साथ बनाते हैं। दूसरी एक हमारी कंपनी है रामा पीवीसी लेमिनेट्स करके, कि जो आज तक यूज़ करते थे वो वुडन लेमिनेट्स थी, मगर अब वो पीवीसी में आ गई है, फ्लेक्सिबल लेमिनेट्स। अच्छा। तो वो ये पीवीसी के फर्नीचर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाईवुड के फर्नीचर के, कोई भी हर फर्नीचर के साथ में उसका ऊपर टॉप कोट के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंपनी है हमारा एलीवर्क, जो डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट बनाता है। उसमें पीवीसी और वुडन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कि जो डोर फ्रेम के लिए यूज़ होता है, डोर के लिए यूज़ होता है, स्विमिंग पूल वगैरह के आसपास में जो लगता है वो एक्सटीरियर, जिसको पानी से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लाईवुड का यूज़ होता है, वुडन का तो वो एक्सटीरियर में इतना टिकता नहीं पानी के। वुडन तो, में वो जम जाती है। हाँ, और ये चीज़ है वो वुडन और प्लास्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। इसीलिए वो आज तक अच्छे से चलता है। तो इतनी सभी कंपनियों में हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिलीप जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि रियल प्लास्ट कंपनी की सफलता का राज क्या है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सफलता के लिए हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने सबने साथ मिलके इतना मेहनत किया है उसको बनाने के लिए। तो एक मेहनत तो पहला उसका है ही, और हमारा सबके विचार, हम 4 पार्टनर्स हैं जो साथ में मिलके सब डिसीजन लेते हैं, उसको चलाते हैं। तो सबका लक्ष्य एक ही रहता है कोई भी विचार के लिए। तो एक ये भी है, और सब में अलग अलग टैलेंट है। उसकी वजह से हम चल गए, कई लोग नहीं चल पाए, मगर उसके लिए हम सब एक अपना टैलेंट लेके ये कंपनी को खड़ी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो भाव है ये किसी का भी खराब करने का, बुराई के लिए हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल। हम लेबर से लेके एंड यूज़र तक का, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, सबके लिए समान भाव रखते हैं, और कभी किसी के लिए हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं रहता है। और ऑनेस्टली हमने काम किया है आज तक, जितने सालों से काम किया है, तो इसीलिए हम समझते हैं। और हमने साथ में पर्यावरण का भी ख्याल रखा है, जैसे आपको बताया। तो वो सब मिल के हमको सफलता मिली है, और इसीलिए तो सरकारों ने भी हमको टाइम पे पुरस्कार दिया है। जैसे कि हमारे दो मुख्यमंत्रियों ने हमको अवार्ड दिया है, इसीलिए कि हमने इतना पर्यावरण को बचाने के लिए एक नया सेगमेंट यूपीवीसी फर्नीचर का चालू किया है। अभी ही हमने माननीय केंद्रीय मंत्री के हाथों भी हमको अवार्ड प्राप्त हुआ है। अच्छा। तो इस तरह काम करते करते हमको भी एक ऐसे प्रेरणा मिलती रहती है काम करने के लिए, कि जैसे जैसे लोग सम्मानित करते हैं, और लोग भी जो मिलते हैं, एंड यूज़र कस्टमर भी, वो भी इतना खुश रहते हैं फर्नीचर बनाने के बाद जब हमको मिलते हैं, तो उससे हमको और ताकत मिलती है। और ये सब करते करते, और हमारे मन में एकदम साफ है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो तो हमने कमा लिए। हमारी अब नंबर 1 कंपनी, इतना अच्छा काम है, तो उसकी हमको इतनी वो ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे भागे। मगर हम ऐसे मिशन से चल रहे हैं कि सबको, जो हमारे साथ जुड़ा है वो सबको उसका बेनिफिट्स मिले, सबको प्रॉफिट भी मिले और सबको पैसा भी मिले, साथ में संतोष भी मिले। हम हमारे डीलर्स को भी बताते हैं कि आप ऐसे काम करो कि जिससे आपको काम ही बंद न करना पड़े। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके बच्चों को भी अगर नौकरी नहीं मिलती तो आप ये बिजनेस में लगा लो, तो आप 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख कमाना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ऐसे हम सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्रीज अभी नई है, तो उसमें बहुत सारी जगह है। आप अगर नौकरी के पीछे भागते भागते अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो टाइम मत गवाओ, और आप ऐसे भी हमारे किसी भी डीलर के साथ में जुड़ जाओ। देखो,
थोड़ा दिन समझ लो और फिर काम चालू करो। आप बिना पढ़ाई किए आप इंटीरियर जैसा काम कर सकते हो और इंटीरियर जैसा पैसा भी कमा सकते हो, ऐसा उसमें स्कोप है। और ये सब करते करते ही हम सफल हुए हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर से है। अच्छा। हमारे पिताजी माताजी खेती का काम करते थे, हम भी बचपन से खेती से जुड़े हुए हैं और ये सब करते करते धीरे धीरे बिजनेस में आए हैं। तो हम जानते हैं कि सबको क्या रहता है। अभी सबका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि उसको तुरंत से पैसा मिले और सब नॉलेज भी मिले और काम करता हो जाए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग आए बिजनेस में और ये देश को अगर आगे बढ़ाना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि हम 2047 में एक महासत्ता महापावर बन जाएंगे, तो ये ऐसे ही थोड़े बनेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे तभी तो, वरना सपने देखने से कुछ नहीं होता। तो सपने सबको साथ में मिलकर देखना चाहिए। ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, बाकी सब लोग अगर युवान लोग सब देखें तो सपने भी देखें और काम भी करें तो स्कोप बहुत बड़ा है। एटलीस्ट हमारे बिजनेस में तो बहुत स्कोप है। और वो स्कोप देखते देखते बहुत सारे लोग आए हैं, नई नई कंपनियां भी आई है। पिछले 5 सालों में नई नई कंपनियां भी ऐसी प्रोडक्ट लेके आई है। मगर उसको भी मैं ऐसा ही बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है वो देख के तो सब लोग बाज़ार में आए हैं, मगर हम कैसे कर रहे हैं वो भी देखें। हमने पहले दिन से आज तक जो रास्ते पे चले हैं उसकी वजह से हमें नंबर 1 में है और इतना ग्रोथ किया है। तो उसी रास्ते पे चले, क्वालिटी के साथ चले, कस्टमर का ख्याल रखे, बाज़ार को कैसे डेवलप हमने किया है उसी तरह से सब लोग काम करें ना। तो अभी तो पूरा फर्नीचर मतलब कहाँ लगता है, हर घर ऑफिस झोपड़ा हो या बंगला हो, सब जगह कुछ ना कुछ छोटा बड़ा फर्नीचर तो चाहिए। तो मतलब सब कस्टमर है और सब जगह आज तक प्लाईवुड का ही इस्तेमाल हुआ है और अब हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो अब गुजरात में समझ लो तो 5% तक पहुंचा है। 95 लोग अगर प्लाईवुड का करवाते होंगे तो 5 लोग यूपीवीसी का फर्नीचर करवाते होंगे, क्योंकि अभी नई चीज़ है, अभी वहाँ तक ही पहुँची है। तो अभी हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको बिना बिगाड़े हम धीरे धीरे लोगों को समझा के इतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं। और अभी इतना सारा तो जितना हम लोग काम करते हैं इतना तो चाइना से इंपोर्ट भी होता होगा, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो मतलब सफलता जैसे हमको मिली है ना, वैसा सबको मिल सकती है, मगर उसके लिए धैर्य भी चाहिए। हमको 18 साल से ज़्यादा समय लगा है और वो कोई भी आदमी आए और वो सफलता कुछ ही दिनों में पा जाना चाहे तो कैसे हो सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में लोग नुकसान कर बैठते हैं और सबको फटाफट चाहिए। इसीलिए कभी बिजनेस लगाया तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल किया और वापस बदल देते हैं, मगर धैर्य रखना पड़ता है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि 1000 दिन तक अगर आप इंतज़ार करोगे तभी सक्सेस होने का चांस है। तो मतलब आज तो इतना ये फास्ट समय है तो किसी को इतना टाइम नहीं है, इसीलिए सक्सेस रेशियो कम होता जा रहा है। इसीलिए फिर वापस नौकरी के पीछे भागते हैं लोग। हाँ। गुजराती है तो हम गुजराती है तो गुजराती के तो ब्लड में बिजनेस होता है। इसीलिए हर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बिजनेस तो कुछ ना कुछ करूं, मगर फटाफट करूं और रातों रात पैसा कमा लूं। ऐसा नहीं होता है यार। इसीलिए इन सबको हमारी ओर से तो यही सुझाव है कि कोई भी बिजनेस करना है तो उसको 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल आप शांति से आराम से देखो, समझो, उसमें आपका इंटरेस्ट है वो कैसे चल सकता है, फिर बाद में उसमें प्रवृत्त हो, पैसा उसके बाद में लगाओ तो आपको टेंशन कम रहेगा। मगर डायरेक्ट ही अगर बिजनेस में आ गए तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कि जो हमने भी किया है पहले। बिल्कुल। तो भरत जी और दिलीप जी, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सुना ना आपने, रियल प्लास्ट यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर इको फ्रेंडली है और उसके कई फायदे भी है। आप भी ये इको फ्रेंडली फर्नीचर खरीदकर आपके घर को शानदार बना सकते हैं। चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहे जी मीडिया। नमस्कार।